अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बोलो तालीम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। स्टूडेंट्स, अगर आपको भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में इफ वेदर की गेम, क्यूरी वर्ड्स की गेम समझ नहीं आती तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। सो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और वीडियो को स्किप करने का तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि इस वीडियो में आप के जितने भी कॉन्सेप्ट से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के रिलेटेड वो सब क्लियर होने वाले हैं। स्टूडेंट्स, अब वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि इधर भी इस वीडियो में भी हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। ठीक है, मैं रिपोर्टिंग वर्ब की डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। पिछली वाली वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन डिटेल से कर चुकी हूँ। सो रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ पर भी हमारा पास्ट टेंस में होगा। और जो मैंने आपको SON रूल और टेंस चेंज करने के जो रूल्स बताए थे जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा, वो रूल्स जो है मैं अभी जो है स्क्रीन पे शो कर देती हूँ, लेकिन वो रूल्स मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आप चाहें तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ये SON रूल है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। और ये टेंस चेंज करने के रूल्स है, मैं फिर आपको बता रही हूँ कि मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल में सर्च करके ये वीडियो देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं, जो चेंजेस आते हैं वो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, आप उनको नोट कर लें। स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर रूल्स लिख दिए हैं। सबसे पहला रूल है हमारे पास कि जो सेड टू को हमने आस्क्ड में चेंज कर देना है। ओके, अच्छा, जो हमारे पास एडजेक्टिव सेंटेंसेस थे उसमें हम सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देते थे या हम उसको सिंपल रहने देते थे सेड टू। ओके, लेकिन अब जो है हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सेड टू को आस्क्ड में कन्वर्ट कर देना है। इफ हमारे पास जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा पास्ट में होगा, अगर हमारे पास रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है तो हम लोग जो होगा ऑब्वियसली, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगा तो यहाँ पे से होगा ऑब्वियसली, तो हम उसको जब हम लोग चेंज करें तो आस्क में लिखेंगे। ठीक है, लेकिन आपने जो है हम उसको आस्क लिखेंगे, आस्क्ड नहीं लिखेंगे। ओके, सो ये इस बात का भी आपने जो है वो ख्याल रखना है। अच्छा, लेकिन हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम उसी पर रहते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग इफ वेदर का एडिशन करते हैं, हम लोग दैट नहीं लगाते हैं। बिकॉज अब दैट क्यों नहीं लगाते? दैट एक कंजक्शन है और इफ वेदर भी कंजक्शन है। अब दो कंजक्शन एट ए टाइम नहीं आ सकते। अगर हम लोग इफ वेदर लगाएंगे तो दैट नहीं लगाएंगे, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हम दैट लगाएंगे तो इफ वेदर नहीं लगाएंगे। मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आपने हर सूरत या इफ लगाना है या वेदर लगाना है। अब यहाँ पर बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि या तो वो इफ लगा देते हैं साथ दैट भी लगा देते हैं, तो सेंटेंस यहाँ से रोंग हो जाता है। सही है। और दूसरी मिस्टेक वो क्या करते हैं कि वो वेदर लगाते हैं तो वेदर की स्पेलिंग वो ये लिख देते हैं WEATHER। अब ये वेदर मौसम वाला वेदर है, हमने ये वाला वेदर नहीं लिखना है। WHEATHER हमें कंजक्शन वाला वेदर लिखना है। ओके, प्रोनाउन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द SON रूल। SON रूल के मुताबिक प्रोनाउन चेंज होगा, ये तो आपको पता है पहले से ही। और टेंस चेंज होगा। टेंस चेंज के लिए भी जो मैंने आपको रूल्स बताए थे उन रूल्स को जहन में रखिएगा। ओके, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बतानी है। अब जैसे कि आपको पता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो तरह के होते हैं। एक में हमारे पास क्यूरी वर्ड्स आते हैं, जैसे हम लोग पूछते हैं डू यू लाइक माई आइडिया। ओके, अच्छा, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है। सही है। अब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हम लोग इसको क्वेश्चन है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, सिंपल। और अगर हम लोग एक और हम लोग लिखते हैं व्हाट इज योर नेम, अब ये क्यूरी वर्ड के साथ स्टार्ट हुआ है। व्हाट जो है वो क्यूरी वर्ड है। अब इन दोनों को चेंज करने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पहले मैं आपको जो क्यूरी वर्ड से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ कि उसमें हमने क्या करना है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैं इधर एग्जांपल लिख रही हूँ, व्हाट इज योर नेम। ओके, व्हाट इज योर नेम, मतलब क्यूरी वर्ड से क्वेश्चन लिख रही हूँ, व्हाट इज योर नेम। ओके, ओके, व्हाट इज योर नेम। अच्छा, अब जो है ये क्यूरी वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है जो कि क्यूरी वर्ड के साथ स्टार्ट हो रहा है। अब जो यहाँ पर मैंने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो चेंजेस बताए हैं उसको चेंज नंबर 2 में हम देखें। मैंने बोला है कि इफ और वेदर लगाएंगे। सही है, मैंने बिल्कुल सही बोला है कि इफ और वेदर लगाएंगे, लेकिन तब जब हमारे पास जो क्वेश्चन होगा
वो क्वेश्चन जो होगा, क्वेश्चन इन हेल्पिंग वर्ब फॉर्म। ओके, मतलब जो क्वेश्चन होगा वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में होगा। ओके, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रही हूँ, जो क्वेश्चन जो होगा वो हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर तो क्यूरी वर्ड आ गया है। अब यहाँ पर बात ये है कि आप मुझसे ये पूछेंगे, यही सोच रहे होंगे कि मैम अगर क्यूरी वर्ड आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ना इफ वेदर लगा सकते हैं ना डेट लगा सकते हैं, तो फिर हम क्या लगाएंगे। सही है, तो फिर मैं आपको बताती हूँ, फिर आप जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी। सही है, इसी एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको स्टार्ट में हम लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, ही सेड, सॉरी, हाँ सही है, ही सेड टू हर, हम लोग लिख देते हैं व्हाट इज योर नेम। ठीक है, अब मैंने इसको डायरेक्ट स्पीच में कर दिया। ओके, योर नेम। अच्छा, अब हमारे पास इस तरह आ गया था, हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, सेड टू को क्या कर देंगे, आस्क्ड। सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड। ये तो हमारे पास वैसे ही होगा, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ही आस्क्ड, ये तो हमने वैसे ही लिखा, से यही आस्क्ड, आस्क्ड हर। आस्क्ड के बाद मैंने बताया कि सेड टू इसमें चेंज होगा, आस्क्ड में चेंज होगा, तो टू हम लोग नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ही आस्क्ड हर, हर लिख दिया। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर मसला आ जाता है कि यहाँ पे मैम ने बताया कि ना डैट लिखना है ना इफ वेदर लगाना है, तो हम लगाएंगे तो लगाएंगे क्या। अच्छा, यहाँ पे इस बात को समझने से पहले आप एक बात समझ लें कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होते हैं तो इंट्रोगेशन को खत्म कर रहे होते हैं, मतलब कि जब इंट्रोगेटिव सेंस को हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंस की क्या निशानी होती है, इंट्रोगेटिव सेंस की निशानी ये होती है कि उसमें जो सब्जेक्ट के बाद जो है, सब्जेक्ट के बाद जो है वो हमारे पास वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। जैसे कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, मीन पहले हम लोग, सॉरी वीडियो खराब हो गई, तो आप यहाँ पर लगाएंगे तो लगाएंगे क्या, ही आस्क्ड हर। अब आप यहाँ पर ना इफ लगा सकते ना वेदर लगा सकते ना दैट, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, व्हाट है, व्हाट भी एक कंजक्शन है, सो हम लोग व्हाट ही लगा देंगे। सही है, ही सेड टू हर व्हाट। अब इज योर नेम, अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने समझना है कि हम लोग ये नहीं लिखेंगे व्हाट इज योर नेम। हम लोग जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होते हैं तो इंट्रोगेशन को खत्म कर रहे होते हैं, तो हम लोग लिखेंगे ही आस्क्ड हर व्हाट। अब योर है ना, तो योर जो है ऑब्वियसली सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज, ऑब्जेक्ट हर है, ऑब्वियसली शी आएगा। he asked her what, लिखेंगे what। अब ऑब्जेक्ट क्या है हमारे, सॉरी योर है, योर जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्ट है हर, what her name is। ओके, what her name is, समझ आ गई है। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा है, मैंने आपको पहले बताया कि इंट्रोगेशन को खत्म करना होता है। अगर हम लोग इस तरह लिखते हैं व्हाट इज हर नेम, तो जाहिर सी बात है वो इंट्रोगेटिव में ही रहता, हम लोग उसको लिखेंगे व्हाट हर नेम इज। ओके, उसको हम लोग चेंज कर देंगे, हम उसको लिख देंगे व्हाट हर नेम इज। अब आपको यकीनन समझ आ गई होगी कि जब हमारे पास क्यूरी वर्ड्स आते हैं तो उसको हम इस तरह चेंज करते हैं, जो क्यूरी वर्ड अगर हमारे पास विच है तो यहाँ पे हम विच लिख लेंगे, अगर हमारे पास हाउ है तो यहाँ पे हाउ लिख लेंगे, यहाँ पर वाई है तो हम लोग वाई लिख लेंगे, जो आएगा उसको उसी तरह लिख लेंगे और इंट्रोगेशन को खत्म कर देंगे। इस वेदर में भी हम लोग इंट्रोगेशन, जिस तरह का भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आए, अगर उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना हो तो हम लोग इंट्रोगेशन को खत्म कर देते होते हैं। सही है, अच्छा, और ये बात भी समझ आ गई है कि जब हमारे पास जो है वो क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब हो, जैसे कि हमने एग्जांपल दी थी डू यू लाइक माय आइडिया, तो इसमें जो है हम लोग डैट यूज नहीं करेंगे, डैट तो इंट्रोगेटिव में करते ही नहीं यूज, हम लोग क्या करेंगे इफ और वेदर का इस्तेमाल करेंगे, और क्यूरी वर्ड में जो है हम लोग वही वाला क्यूरी वर्ड यूज करेंगे जो कि डायरेक्ट स्पीच में यूज हुआ है।
ये मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखी है, एक्सरसाइज है, ठीक है। अब हम इसको वन बाय वन सॉल्व करेंगे, इंशाल्लाह आपको ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की नरेशन जरूर समझ आ जाएगी। तो हमारा पहला सेंटेंस है, आई सेड टू हिम डिड यू इनवाइट योर फ्रेंड। हम लोग लिखेंगे आई, अब सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में। आई आस्क्ड हिम, अब डिड है मीन ये जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसमें या इफ का एडिशन दैट नहीं लगाएंगे, इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे, या तो इफ लगाएंगे या तो वेदर लगाएंगे। अब आई आस्क्ड हिम हम इफ यूज कर लेते हैं, ठीक है। इफ, अब यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, इसको जो है हम ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट हिम है, सो हम लोग लिख देंगे आई आस्क्ड हिम इफ ही, अब इनवाइट है सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, मतलब कि पास्ट इंडेफिनिट यूज किया हुआ। अगर आप यहाँ पर गौर करें, डिड यू इनवाइट, मतलब कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट यूज हुआ है, सो हम पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे हिम इफ ही हैड इनवाइटेड। ओके, अच्छा, अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, इंट्रोगेशन को खत्म किया है। इंट्रोगेशन को मैंने कैसे खत्म किया है, हेल्पिंग वर्ब को जो है सब्जेक्ट के बाद लिखा है मैंने। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखती इफ हैड ही इनवाइटेड, देन इंट्रोगेशन खत्म ना होती और वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर स्टूडेंट्स तवज्जो दीजिए कि यहाँ पे जो है हमने इंट्रोगेशन को खत्म करना है, एंड में हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, हम इसको यूं नहीं लिख सकते इफ हैड ही। ओके, इफ ही हैड इनवाइटेड, योर है ऑब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा तो आएगा इफ ही हैड इनवाइटेड हिज फ्रेंड। ओके, तो हम इसमें आगे फुल स्टॉप लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क हमने नहीं लगाया है। ओके, अब ये है हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, ही सेड टू हिज ब्रदर विल यू कंप्लीट योर टास्क टुमारो। हम इसको भी अब इसी तरह हम सॉल्व कर लेते हैं। ही आस्क्ड, सेड टू को आस्क्ड में चेंज कर दिया है, हिज ब्रदर, मैं सब कुछ रूल के मुताबिक कर रही हूँ, जो मैंने आपको बताया है उसके एक्स्ट्रा कोई चीज मैं नहीं कर रही। सो तवज्जो से आपने देखनी है वीडियो, एंड तक जरूर देखनी है अगर आपने समझना है इसको तो। अब विल है, सही है, मीन हेल्पिंग वर्ब के साथ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो हम इफ या वेदर का एडिशन करेंगे ऑन द रिमूवल ऑफ द कोटेशन मार्क्स, या हम के इन्वर्टेड कोमास की रिमूवल पर। ओके, ही आस्क्ड हिज ब्रदर, इस बार हम वेदर लगा देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि हम कुछ भी लगा सकते हैं, WEA नहीं करना, वो दूसरा वाला वेदर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ही आस्क्ड हिज ब्रदर वेदर, अब इधर हमारे पास यू है, सही है, यू क्या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम इसको ऑब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट जो है हिज ब्रदर है, सो हम लोग ही आस्क्ड हिज ब्रदर वेदर। आप ब्रदर ना ही लिखे, लिख दें, कोई मसला नहीं है, तो ना लिखे, मैं तो कहती हूँ कि सिर्फ आप जो है ना प्रोनाउन जो है वो चेंज करें। अब वेदर यू है तो यू योर ब्रदर, अगर इधर योर होता है, योर मतलब यू के आगे ब्रदर होता तो हम लिखते ब्रदर, तो ये सिर्फ हम प्रोनाउन को चेंज करेंगे, ठीक है, आगे ब्रदर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग लिखेंगे आस्क हिज ब्रदर वेदर, यू को हिज के साथ चेंज करेंगे, क्या आ जाएगा, वेदर ही, सही है, ही कंप्लीट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज विल है, सही है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, विल को किस में चेंज कर देंगे, वुड। अब फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि वुड ही नहीं लिखेंगे, इंट्रोगेशन को खत्म करेंगे, सही है, वुड ही लिखेंगे तो वो इंट्रोगेटिव में ही रहेगा, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है। ही वुड कंप्लीट, अब हमारे पास क्या है, योर, अब योर को हम लोग किसके साथ चेंज कर देंगे, इसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ, तो हम लोग लिख देंगे हिज टास्क। अब जो टुमारो है उसको हम लोग लिख देंगे द नेक्स्ट डे। आप पिछला जो रूल है, वो जो रूल मैंने आपको लिखवाए थे, आप उनको जरूर रिमाइंड करके वीडियो देखें। ओके, द नेक्स्ट डे। ओके, सॉल्व हो गया है, बहुत ही इजी सेंटेंस था। अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, ही सेड टू द टीचर मे यू अलाउ मी टू कंप्लीट माई टास्क। अच्छा, एक बात, आपने जितना लंबा सेंटेंस आ जाए उसको सॉल्व करने का रूल बिल्कुल सेम है।
बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ओहो इतना लंबा सेंटेंस आ गया, अब जो है मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा। कोई जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आपके पास जो रूल्स हैं, SON रूल वाला है, टेंस चेंज कैसे करते हैं, टाइम एक्सप्रेशन कैसे चेंज करते हैं, उन रूल्स को आप जहन में करें, रिपोर्टिंग वर्क का ख्याल रखें, तो नरेशन कोई चीज ही नहीं है, फिर आपको नरेशन कुछ भी नहीं लगेगी। ठीक है, अब अगला सेंटेंस को हम सॉल्व करते हैं। सही है, हम लिखेंगे ही। अब सेट टू को हम लोग आस्क्ड में चेंज कर देंगे हमेशा। द टीचर, ही आस्क्ड द टीचर। अब मे है, मे इज आल्सो द हेल्पिंग वर्ब। ओके, अच्छा मे हेल्पिंग वर्ब है तो हम लोग लिखेंगे ही आस्क्ड द टीचर। इफ लगा देते हैं, वेदर लगा दें, आपकी मर्जी है। इफ यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट के साथ ही चेंज होगा। अब जो टीचर है वो ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, वट एवर यू राइट, कुछ भी आप लिखते हैं। ही आस्क्ड द टीचर इफ ही और शी, कुछ भी लिख दें। मतलब आपने एक लिखना है, मैं जो है स्लैश डाल के दोनों लिख रही हूँ, लेकिन आपने एक ही लिखना है, आपने स्लैश डाल के नहीं लिखना, आपने इन दोनों में से कोई एक लिख लें आप। ठीक है, इफ ही और इफ शी। अब मे है, अब मैंने आपको बताया था कि जब मे आ जाए तो हम उसको माइट में चेंज कर देंगे। ओके, इफ शी माइट अलाउ। मी है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो हम इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। ही है तो ही का जो होगा तो हम लोग इधर लिख देंगे हिम। अलाउ हिम टू कंप्लीट। अच्छा यहाँ पे ख्याल रखना है कि टू इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसको चेंज नहीं करना आपने, टू कंप्लीटेड नहीं लिखना, वो भी रॉन्ग हो जाएगा। टू क्या है, इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव के बाद हम लोग वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। टू कंप्लीट माई टास्क। अब जो माई है हमारे पास वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सब्जेक्ट है ही, हिज टास्क आ जाएगा। सही है, ठीक है। इंट्रोगेशन को हमने इधर भी खत्म किया है। ओके, इधर हमने ये नहीं लिखा माइट ही और माइट शी, हमने ही माइट लिखे हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, यू सेड टू हिम कैन यू फॉलो माई डायरेक्शन। बहुत ही इजी सेंटेंस है, ये तो शॉर्ट भी आपको भी इजी लग रहा होगा। यू आस्क्ड हिम। अब हमारे पास जो कैन है हेल्पिंग वर्ब है, तो इधर भी हम लोग इफ लगा दें, वेदर लगा दें, आपकी मर्जी है। यू है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, तो हम लोग इसको किसके साथ चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्ट के साथ। ऑब्जेक्ट है हिम, तो हम लोग लिख देंगे ही। यू आस्क्ड हिम इफ ही फॉलो। अब सबसे पहले जो कैन है हमने देखा है, कैन को हम लोग किस में चेंज कर देंगे, कुड में। जो मॉडल वर्ब है ना उसकी उसकी जो पास्ट फॉर्म है हम उसमें चेंज कर देंगे मॉडल वर्ब को भी। सही है, इफ ही कुड, ये मैंने आपको बताया था कि विल शेल को वुड में चेंज कर देंगे। कैन को, विल शेल भी मॉडल वर्ब्स हैं, जब हम उनको वुड में चेंज कर रहे हैं तो फिर हम लोग कैन को भी कुड में चेंज कर देंगे, मे को भी माइट में चेंज कर देंगे। सही है, एंड सो ऑन। इफ ही कुड फॉलो। अब जो फॉलो है मैंने आपको पहले भी बताया था कि मॉडल वर्ब से जो है, मॉडल वर्ब के बाद जो हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है। इफ ही कुड फॉलो माई, माई को जो है हम लोग जो किसके साथ चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। हिज डायरेक्शन, सॉरी सॉरी यहाँ पे हिज नहीं आएगा, योर आएगा, क्योंकि यू है, योर डायरेक्शन। ओके, अच्छा अब हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। He said to me, how do you ignore my instruction? अब यहाँ पे क्या चेंज आया है कि इसमें जो है हमारे पास क्यूरी वर्ड आ गया। सही है, चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। He asked me। अब यहाँ पे जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो हम लोग ना इफ लगाएंगे, ना वेदर लगाएंगे, ना दैट लगाएंगे, तो क्या लगाएंगे, मैंने आपको पहले भी बताया है, खुद आंसर दें अपने आप को। हाउ, जो क्यूरी वर्ड है हम वो ही यूज करेंगे। अब हम लोग इधर हाउ डू यू इग्नोर। अब जो यहाँ पे जो डू है ये मेन वर्ब है। ओके, मीन हाउ डू यू इग्नोर। यहाँ पे जो हमारे पास, इसको आप देखें मैं किस तरह सॉल्व करती हूँ। ही आस्क्ड मी हाउ, यहाँ पर जो डू है वो हमारे पास जो है वो हमारे पास ये इग्नोर के साथ अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग लिखेंगे ही आस्क्ड मी हाउ। हाउ के बाद सबसे पहले हम लोग जो है, क्योंकि हमने इंट्रोगेशन को खत्म करना है,
तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, यू। अब यू जो है वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, सो हम उसको जो है ऑब्जेक्ट के साथ चेंज करें। ऑब्जेक्ट है मी, तो मीन हाउ आई अब इग्नोर है, मैंने आपको पहले ही बताया कि अब इग्नोर को हम क्या कर देंगे, इग्नोर्ड कर देंगे। सही है, ईडी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। क्यों लगाएंगे, पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करते हैं टेंस चेंज करने के रूल में। ये रूल आपने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था। मैंने आपको बता दिया है कि ये रूल्स को आपने अगर जहन में नहीं करेंगे तो आप नरेशन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। हाउ आई इग्नोर, अब जो माई है वो माई किसके साथ चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट के साथ चेंज हो जाएगा। आई इग्नोर्ड माई है तो हम लिख देंगे हिज इंस्ट्रक्शन। ओके, ये आसान सा सेंटेंस, छोटा सा सेंटेंस में थोड़ी सी जो है यहाँ पर आपने बात समझनी है कि जो डू और इग्नोर, इस चीज में जो आपकी जो टेंस की जो आपकी ग्रिप है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आपकी टेंस कमजोर है तो पहले आप उनको, उनके जो ग्रिप है ना आप उसको स्ट्रांग करें, फिर जो है आप नरेशन की तरफ मूव करें, फिर आपको नरेशन बहुत जल्दी समझ आएंगे। अब हमारे पास लास्ट जो है आज की एग्जाम्पल है, हम इसको सॉल्व करेंगे। I said to them, why did you take my books? बहुत easy. I asked them, inverted commas remove y आ जाएगा। अब did you take, okay? अब देखो did और take, अब ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है। ठीक है, रूल के मुताबिक आपने याद रखना है। अब ये जो यू है ये क्या है, हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, किसके साथ चेंज हो जाएगा, हमारे पास ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं कि वो क्या कहते हैं कि मैम आपने तो बोला था कि अगर हमारे पास जो हमने चेंज करना है कोई भी प्रोनाउन, ठीक है, अगर वो प्लूरल होगा तो हम जिससे चेंज करेंगे उसको भी प्लूरल रखना है। सही, तो यहाँ पर जो यू है ना वो प्लूरल ही है। अगर हम लिखते हैं यू आर माई फ्रेंड तो हम इसको क्या कहते हैं, आप मेरे दोस्त हो। हम ये नहीं कहते तुम मेरे दोस्त हो, वो जो डिफरेंट लैंग्वेज की डिफरेंट एक्सेंट चेंज हो जाते हैं, लेकिन हम इसका लिटरल मीनिंग यही है, आप मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड, आप मेरी दोस्त हो। सो ये आप जो है वो प्लूरल सेंस में होगा। सो तो हम यहाँ पे जो है प्लूरल है तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, वाई दे ही लिखेंगे। ओके, यहाँ पर तो ये बस वैसे ही बच्चों को समझ आ जाती है कि जाहिर सी बात है यहाँ पे दे ही लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म ये। वैसे अगर इस तरह का कोई आ जाता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिम होता तो फिर आप लोग कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, आई आस्क्ड देम व्हाई दे। अब यहाँ पर मैंने बताया कि पास्ट इंडेफिनिट है, सही है, पास्ट इंडेफिनिट है तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, व्हाई दे हैड टेकन। ओके, हैड टेकन। अब यहाँ पे गौर करें, मैंने ये नहीं लिखा व्हाई हैड दे टेकन, वो इंट्रोगेटिव हो जाता। हमने इंट्रोगेटिव को खत्म करना है, इंट्रोगेशन को खत्म करना है। ये बहुत, मैं बार बार ये सेंटेंस बोल रही हूँ और मतलब कि अगर हम लोग प्रैक्टिस कम करें, एक दफा करके छोड़ दे तो ये गलती हम करते हैं, मैंने खुद की है अपनी स्टूडेंट लाइफ में। व्हाई दे हैड टेकन माई, अब जो हमारे पास जो माई है ये किस में चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो हम इसको सब्जेक्ट के साथ चेंज कर देंगे। They had taken my books. Okay, my books. अब आइए तो जैसे पता है पोजीशन वर्ड my ही आएगा। ओके, आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कर दें और शेयर भी कर दें ताकि आपके फ्रेंड्स का भी फायदा हो सके। और मोरोवर आपने जो है आपको अगर आपको आज की मेरी वीडियो अगर आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप जो है इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनका भी जो है वो फायदा हो जाए। और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। अल्लाह हाफिज।